हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, तो अच्छे से चलनी भी चाहिए। तो चलिए, आज का सेशन है हमारा, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ज्ञान बिंदु का, जो मैं डेली करवा रहा हूँ। मैंने बोला है कि 15 दिन में 15 सेट करवाऊंगा, तो किसी भी तरह से मैं करवा दूंगा। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। आज का सेशन भी आपके लिए लाजवाब होने वाला है। सारे के सारे मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे और जो एग्जाम लेवल के ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, क्योंकि फालतू क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं, समय बहुत कम है। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किस वर्ष की गई थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछा जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना है वह किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1917 में। डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर 1917 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। बिहार में पाल वंश की स्थापना के समय पाल वंश की जो राजधानी स्थित थी वह कहाँ पे थी? बिहार में जब पाल वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों, उस समय पूछ रहा है कि पाल वंश की राजधानी जो थी वह कहाँ थी? तो वह मुंगेर में थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि भारत में वहाबी आंदोलन की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? भारत में वहाबी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, वह इनमें से जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, सैयद अहमद बरेलवी जो है, इनके द्वारा भारत में वहाबी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है कितने दिनों में भर लेना अनिवार्य है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली रहता है तो इसे कितने दिनों में जो भरना अनिवार्य हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 6 माह में। 6 माह के अंदर जो है चुनाव हो जाना चाहिए दोस्तों और इनका पद भर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कुबेर का समानार्थी शब्द जो है लिखिए। दिया हुआ है दोस्तों, हिंदी का क्वेश्चन है कि कुबेर का समानार्थी शब्द जो है वह क्या होगा? तो कुबेर का जो समानार्थी शब्द होगा दोस्तों वह धनराज होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, धनराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। सितंबर 2025 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों 2025 की बात हो रही है, 2025 में बिहार के किस युवा शतरंज खिलाड़ी को, बिहार का दोस्तों ध्यान रखिएगा, शतरंज खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE, इसने जो है राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर WFM की उपाधि प्रदान की है? सितंबर 2025 में बिहार का किस युवा शतरंज खिलाड़ी को जो है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे यानी कि राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर WFM की उपाधि प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का, जो मरियम फातिमा है दोस्तों, इसे प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार उपाधि दोस्तों? फिडे तो मास्टर, फिडे मास्टर WFM की उपाधि प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्न कथनों को पढ़कर जो है गलत कथन चुनिए। मतलब दोस्तों 4 कथन दिया हुआ है, इसको पढ़ के बताना है कि इनमें से जो है गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि विधानमंडल कानूनों को लागू करता है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत बात है, विधानमंडल कानूनों को लागू नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश का क्वेश्चन है, विच वर्ड इज मेड फ्रॉम प्रीफिक्स? इनमें से कौन सा जो है वह प्रीफिक्स से बना है? कौन सा शब्द जो है दोस्तों प्रीफिक्स शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, एबेक। एबेक जो है दोस्तों ये एक प्रीफिक्स शब्द है। मैंने कल के वीडियो में भी दोस्तों आपको बताया था कि इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके रिजल्ट बनाने में। 5 से 7 क्वेश्चन इससे आते हैं दोस्तों, तो आप लोग अच्छा से इसको तैयारी कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला से गंगा नदी नहीं गुजरती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, पिछले ईयर मुझे भी पूछा गया था यह क्वेश्चन। बिहार के किस जिला से जो है गंगा नदी नहीं गुजरती है, इनमें से बताना है दोस्तों आपको। तो जो पूर्णिया है, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, पूर्णिया जिले से जो है गंगा नदी नहीं गुजरती है बिहार की। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यह एक मैथ का क्वेश्चन है, देखते हैं। अगर जगह रहेगा तो दोस्तों मैं बना दूंगा। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। उक्त राशि जो प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या होगी? यानी दोस्तों क्या मांगा है इसमें? दर मांगा है कि ब्याज का दर जो है
क्या होगा। तो दर बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन प्लस समय। मूलधन प्लस क्या होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मूलधन गुना समय, प्लस बोल दिया मैं, गुना होगा यहाँ पे, मूलधन गुना समय होता है दोस्तों। तो मूलधन कितना दिया हुआ दोस्तों, 12,000। मूलधन जो हमारा दिया हुआ कितना दिया हुआ, 12,000 दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों मिश्रधन कितना है, मिश्रधन ये 20,400 है। तो मिश्रधन जो है दोस्तों ये कितना है, ये 20,400 है। और जो है ब्याज कितना आएगा दोस्तों, तो जब मिश्रधन में मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा, तो ब्याज इसमें घटाने से निकल कर आ जाएगा 8400 के लगभग, 8400 घटाने के बाद आ जाएगा। तो दर बराबर क्या फॉर्मूला मैंने बताया दोस्तों, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो ब्याज आ गया था आपको, यहाँ बना देता हूँ दोस्तों, ब्याज 8400 था और जो है गुना 100 बटे में 12,000 आपका मूलधन था और इंटू कितना था समय, 7 वर्ष। तो जब इसको दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो है टोटल 10% आएगा आंसर। जब इसको काटेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो 10% आएगा दोस्तों। काट के भी दिखा देता हूँ, 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 12 सत्ते 84, 7 से 10 बार में आ गया 10% दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है तो कितने दिनों के अंदर जो है विधानसभा की सीट खाली करनी होगी। मोस्ट वीवीआई है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है तो कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर जो है विधानसभा की सीट खाली करनी होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोला जा रहा है विद्युत ऊर्जा से किस में बदलना है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत से यांत्रिक में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है दोस्तों, वो विद्युत मोटर करता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लीची का खाने वाला जो भाग होता है दोस्तों वह कौन सा होता है। यह साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों कि लीची का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वह खाते हैं दोस्तों एरिल। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, एरिल। इसको एरिल मांसल बोलते हैं दोस्तों, एरिल मांसल। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है कि ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी जो है वह किसकी पुस्तक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यह जो है दोस्तों आचार्य प्रशांत की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, यह आचार्य प्रशांत की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछने वाला एग्जाम में, कि भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है जिसको हम लोग कैग बोलते हैं दोस्तों, इसकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है कैग की नियुक्ति यानी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, यह मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया 800 के कितने वर्ष में जो है 882 हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्ष में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, मैं डायरेक्ट इसका जो है आंसर बता देता हूँ कि आंसर कितना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 वर्ष जो होगा इसका राइट आंसर है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 800 रुपया का जो है कितने वर्ष में 882 हो जाएगा, तो 2 वर्ष में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है। ये मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे पास जो है जगह बहुत कम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन है, जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे जो है क्या कहा जाता है। जब प्रकाश पुंज आगे बढ़कर एक बिंदु पर जाकर मिलती है तो उसे दोस्तों पूछ रहा है क्या कहा जाता है, तो उसे अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, अभिसारिक किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, सोने और चांदी जैसे धातुओं के आभूषण के शुद्धिकरण में
किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, अम्ल के बारे में पूछ रहा है कि सोना चांदी जैसा धातु जो है इसके आभूषण के शुद्धिकरण में जो है कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें नाइट्रिक अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? यानी कि सदिश राशि पूछ रहा है दोस्तों, इसमें से कौन है? तो सदिश राशि जो है दोस्तों वह वेग है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, वेग है। सदिश राशि किसको बोलते हैं दोस्तों? सदिश राशि वैसी भौतिक राशि को बोलते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी होती है, यानी परिमाण भी होना चाहिए दोस्तों और दिशा भी होना चाहिए, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण वेग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन भरना है इसमें, फॉर द ब्लैंक। सेंटेंस दिया हुआ है कि सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग। सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग। तो इसमें जो है क्या प्रीपोजिशन भराएगा दोस्तों? तो टू भराएगा। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है, टू स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। शेरे मैसूर जो है इसके नाम से किसे जाना जाता है? शेरे मैसूर के नाम से जो है दोस्तों किसे जाना जाता है, पूछा जा रहा है। तो टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर, टीपू सुल्तान को जो है शेरे मैसूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, बारालाचा जो दर्रा है यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पूछा जा रहा है कि बारालाचा दर्रा जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो बारालाचा दर्रा जो दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन 23, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर दोस्तों बना है, इन्हें क्या कहते हैं यह पूछा जा रहा है। तो इन्हें कणिका कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है, इन्हें कणिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फोटोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है। एक लेंस की शक्ति दोस्तों किस पर निर्भर करती है, यह पूछा जा रहा है। तो यह जो है दोस्तों लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है कि एक लेंस की जो शक्ति होती है वह मुख्य रूप से लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 बताने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा वीडियो में कि दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है या मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आप लोग के पीछे मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से भी हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में बिना समय को गंवाते हुए। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश है दोस्तों इंद्रियों से परे। इंद्रियों से जो परे हैं दोस्तों, इन शब्द को एक शब्द में क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इंद्रियों से परे जो इस शब्द को जो कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अति इंद्रिय कहा जाता है इसको दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो बीमारी है यानी रोग है, ये पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मिनी माता जो रोग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। मिनी माता जो रोग है यह पारे के कारण से होता है दोस्तों, जिसको मरकरी बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले जो पहले भारतीय थे वह कौन थे दोस्तों, पूछा जाता है। वह जो थे दोस्तों वोमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों, WC बनर्जी। तो ये थे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक नाम जो है इसका क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसे दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मैं बिल्कुल ओरिजिनल PDF से और सर के बिल्कुल ओरिजिनल सेट से आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं और सारे के सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, आपके शिफ्ट में भी आ सकता है क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है दोस्तों, इसलिए आप लोग पूरे कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है? हैजा बीमारी जो दोस्तों
ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण से उत्पन्न होता है, तो यह जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। ए, बी और सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं, सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है। तो पूछा जा रहा है ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर मैथ बनाने के लिए जगह नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं बना देता मैथ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जगह बहुत कम है। तो दोस्तों इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, 6 दिन होगा दोस्तों। 6 दिन जो है इसका आंसर होगा। इसका दोस्तों मैं सॉल्यूशन बता देता, लेकिन मेरे पास दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जगह की बहुत कमी है, तो इसलिए मैं इस पीडीएफ पे नहीं बता पा रहा हूँ। इसलिए मैंने दोस्तों कल अपनी पीडीएफ बनाई थी ताकि आपको अच्छे से मैथ भी बता सकूं। लेकिन कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि ये ज्ञान बिंदु का सेट है या नहीं, तो वो पीडीएफ मैंने दोस्तों खुद से बनाई थी, ज्ञान बिंदु के ही सेट से बनाई थी। लेकिन बहुत लोगों का कमेंट आया स्टूडेंट सबका कि ये पता नहीं ज्ञान बिंदु का सेट है या नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है डायरेक्ट उसके ओरिजिनल सेट से पढ़ाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। तो चलिए इसके लिए मैं माफी मांगूंगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। बाबर ने अपनी आत्मकथा पुस्तक तुजुके बाबरी जो है यह किस भाषा में लिखा था। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा थी दोस्तों तुजुके बाबरी, तो यह किस भाषा में लिखा गया था ये पूछ रहा है दोस्तों। तो यह जो है दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है, यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32। एक आदमी अचानक एक बाघ को देखता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है तथा रक्तचाप भी बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर दोस्तों। तो इस समय जो है कौन सा हार्मोन निकलता है, यानी सीधा सा दोस्तों क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है, यह घुमा के दिया गया है। क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि डर के समय जो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है शरीर से, बॉडी से, यह पूछा जा रहा है दोस्तों कि डर के समय में। तो ये एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। एड्रेनालिन जो हार्मोन है यह रिलीज होता है डर के समय में दोस्तों। सारा फैक्ट यहीं पे है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। भारत का भौगोलिक जो है दृष्टिकोण से स्थिति क्या है। भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना जो है क्या है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय संरचना, द्विस्तरीय संरचना चलाई गई थी दोस्तों। तो पूछा जा रहा है इसमें कि क्वेश्चन में त्रिस्तरीय संरचना क्या है, मतलब त्रिस्तरीय क्या है दोस्तों, डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है। तो यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। त्रिस्तर में है, पहला है दोस्तों ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। यानी पहला वाला ये हो जाएगा दोस्तों, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा दोस्तों। यानी कि पहला ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद पंचायत समिति, देन उसके बाद जिला परिषद। ये तीनों जो है त्रिस्तरीय संरचना है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, देखते हैं चलिए बन सकता है या नहीं इतना सा जगह में। दो नल पी तथा क्यू जो है एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है, उसी को पी अकेली 30 मिनट में भर सकती है, और तद अनुसार क्यू जो है अकेला उससे कितने दिनों में भर सकती है। दोस्तों यह नल टंकी का जो है सवाल है, और बोला जा रहा है कि लास्ट में कि क्यू जो है उसे कितने दिनों में भर सकती है। ऐसे सवालों को दोस्तों कैसे करेंगे। तो नल क्यू जो है दोस्तों 1 मिनट में टंकी का चलिए नल के क्यू का भाग निकालते हैं। क्यू जो है 1 मिनट में कितना भरेगा ये निकालते हैं। तो क्यू का 1 मिनट का निकाल लेते हैं दोस्तों। पहला क्या है, पी तथा क्यू है, तो एक टंकी को 20 मिनट में भरते हैं, तो 1/20 माइनस 1/30, क्योंकि दोस्तों ये 20 में भरता है, ये 30 में भरता है पी क्यू। तो दोनों को जब कैलकुलेशन करके दोस्तों निकालते हैं, यहाँ से दोस्तों मैंने यहाँ दिया है, देख लीजिए एरो दिखा देता हूँ क्योंकि जगह का कमी है, मैंने आप लोग पहले ही बताया है। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेके 60, यानी कि ये 1/60 आ जाएगा दोस्तों। तो बोला जा रहा है कि Q जो है अकेला उसे कितने दिनों में भरेगा। Q का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 1 ही है, तो 1 की ताकत से वो कितने देर में भरेगा दोस्तों, 60 मिनट में भरेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, 60 मिनट।
आई होप कि आपको समझ में आएगा। जगह की क्राइसिस रहने की वजह से दोस्तों ऐसा बनाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख जो क्षेत्र है निम्न में से कौन नहीं है, पूछा जा रहा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र जो है इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। राजस्थान जो है यह सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का प्रावधान है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में जो बोल रहा है क्वेश्चन कि वित्त आयोग का जो है प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का जो है प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि नहीं किया गया है, कौन सा भाषा को नहीं किया गया है, तो उड़िया भाषा को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली दोस्तों एक भाषा और था, 4 भाषा को शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत। कौन कौन था दोस्तों, ये मैथिली था, डोगरी था, बोडो और संथाली दोस्तों, ये 4 को शामिल किया गया था, उड़िया को नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, पौधों में फ्लोएम उत्तक जो है दोस्तों मुख्यतः किसके परिवहन हेतु उत्तरदायी है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि पौधों में जो फ्लोएम उत्तक है मुख्यतः किसके परिवहन में उत्तरदायी होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो खाद्य पदार्थ के परिवहन में उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और जाइलम दोस्तों जल के लिए, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर के दांत जो है निम्न में से किसका बना होता है। डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि दांत का जो निर्माण होता है वह किस चीज से बना रहता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है, कैल्शियम फॉस्फेट से जो है दांत का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ताजमहल का वास्तुकार जो है इनमें से कौन था, निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ताजमहल का जो वास्तुकार था दोस्तों वह उस्ताद अहमद लाहौरी था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। यानी कीटभक्षी का मतलब हो गया दोस्तों कि कीड़ा यानी कीट पतंगा खाने वाला जो पौधा है वह इनमें से कौन सा है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वह जो है दोस्तों पीचर प्लांट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पीचर प्लांट जो पौधा है दोस्तों यह एक कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों और ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है इसको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि इसमें से पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सेंटेंस ऊपर में दे चुका है दोस्तों कि आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, आई हैड नॉट रिटेन अ लेटर। ये जो है दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, कंप्यूटिंग में जो है एक निबल जो है डैश के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक निबल में कितना जो है कितना के बराबर होता है, यानी कितना बिट होता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो एक निबल में दोस्तों 4 बिट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, एक निबल बराबर 4 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, आंख लगाना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी का क्वेश्चन है। आंख लगाना मुहावरा जो है इसका सही अर्थ क्या है। आंख लगना, सॉरी दोस्तों, आंख लगना जो है इस मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है कि क्या है। तो यह नींद आना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूं कि आपके बिहार पुलिस के रिजल्ट बनाने में इंग्लिश और हिंदी ये दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप लोग इसको हल्के में ना लें और इसे जो है इग्नोर करने की कोशिश ना करें कि इसका क्वेश्चन नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश और हिंदी आपका रिजल्ट बनाने में अहम भूमिका निभाता है। और दोस्तों आपको पता भी है कि इस बार सीट कम है, इसमें मध्य निषेध जो है बिहार पुलिस में जो अभी एग्जाम होने वाला है इसमें सीट भी बहुत कम है, सीटों की संख्या पिछली बार तो अधिक भी थी बिहार पुलिस में। तो आप लोग इसको देखते हुए तैयार कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन
46 है दोस्तों, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है। क्यों? पूछा जा रहा है दोस्तों कि अधातु जो होती है ये सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुचालक होती है, लेकिन हालांकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का एक सुचालक होता है। ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें दोस्तों? ग्रेफाइट में। ये जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह ग्रेफाइट जो है विद्युत का एक सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों यह अनियंत्रित संलयन, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, अनियंत्रित संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक बंदरगाह, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है, ये कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है यह दोस्तों मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, मुंबई। अगला क्वेश्चन नंबर 49, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों वह कौन सी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अरावली के बारे में पूछा जा रहा है कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह जो दोस्तों गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, यह इंग्लिश का क्वेश्चन और इसमें ट्रांसलेट दिया हुआ है, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। ये दोस्तों हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ, इसको बोल रहा है ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो इसका राइट इंग्लिश ट्रांसलेट जो है इनमें से कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। नोट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, इवन फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी, ये इसका राइट ट्रांसलेशन है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको और समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति 3/5 की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बोल रहा है कि कार्यालय पहुंचने का जो उसका मिनटों में सामान्य समय है वह कितना है, यानी मिनट में दोस्तों उसका जो सामान्य समय है वह कितना है पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका सामान्य समय जो है दोस्तों वह 30 मिनट है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, कोशिश करते हैं निकालने का। तो सामान्य समय बराबर हम लोग निकालते हैं, सामान्य समय कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऊपर 3 रखेंगे और जो है नीचे ये दोनों जो दोस्तों समान और असमान समय का जो है बटे अनुपात को भी हम लोग बटे में भी लिखते हैं, तो ये दिया हुआ है। तो इसमें से जो है दोस्तों हम लोग इस टाइप से लिखेंगे कि 3/5 - 3, यानी कि जितना है नीचे उसमें से ऊपर वाले को घटा लेंगे और इंटू क्या कर देंगे, कितना मिनट देरी से पहुंचता है दोस्तों, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बस इतना ही कर लेना है हम लोग को। सॉरी दोस्तों, यहाँ 3 होगा। तो चलिए करके देखते हैं। 3/5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, इंटू 20 है, 2 से 20 काट देंगे 10 बार में, 10 से 3 को गुना करेंगे तो 10 × 3 यानी बराबर की 30 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। जगह का बहुत क्राइसिस है दोस्तों, इसलिए ऐसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं दोस्तों, ऊंचा बांध, लंबा बांध, चौड़ा बांध या सबसे बड़ा बांध, इसमें फंसते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से एग्जाम में पढ़िएगा, चाहे उसके लिए आपको 10 सेकंड क्यों ना लग जाए। भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे ऊंचा पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो टिहरी बांध है दोस्तों यह सबसे ऊंचा बांध है। आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं दोस्तों, कमेंट में जवाब लास्ट में जरूर दीजिएगा कि टिहरी बांध जो है दोस्तों वो किस नदी पे बना हुआ है, ये आप जवाब दीजिएगा, किस नदी पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की जो संख्या है वह किस अनुसूची से निर्धारित की जाती है? यानी हर राज्य में जो दोस्तों राज्यसभा के लिए सदस्य चुना जाता है, तो इसकी जो संख्या है वह किस अनुसूची से जो है निर्धारित की जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो वो चौथी अनुसूची से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चौथी अनुसूची में यह दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या चौथी अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 54, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान जो है निम्नलिखित में से
कौन सा है? आर्थिक दृष्टिकोण से दोस्तों पूछा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण चट्टान इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जो धारवाड़ का चट्टान है दोस्तों, यह जो है आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चट्टान है। आप लोग दोस्तों बताइएगा कि धारवाड़ का चट्टान जो है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ पे है या कहाँ पे स्थित है धारवाड़ का चट्टान। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, यह मैथ का क्वेश्चन है, देखते हैं। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल जो है कितनी होगी? दोस्तों यह सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर मेंशन कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग एक बार अपने से बना के कॉपी पेन पे चेक कर लीजिएगा कि इसका जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है या नहीं। अब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका। दोस्तों माफी चाहूंगा, मेरे पास जगह नहीं है। मैंने कल भी बोला था कि मैं अपने से जब पीडीएफ बनाया था एक ही क्वेश्चन की, उस समय वहां पे जगह था। इस पीडीएफ में दोस्तों जगह नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। आप लोग बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को जो है वीर गाथा काल भी कहा जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीर गाथा काल कौन से काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। आदि काल को जो दोस्तों वीर गाथा काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 57, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों एंड 100 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है? तो वह जो होता है दोस्तों टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 58, जर्मनी के एकीकरण में जो है किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन को कि जर्मनी के एकीकरण में जो है किसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा, ये पूछा जा रहा है। ये बिस्मार्क का। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, बिस्मार्क का जो है महत्वपूर्ण एकीकरण में जर्मनी का योगदान महत्वपूर्ण रहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है दोस्तों कि आंसू यानी टीयर्स, इंग्लिश में इसको दोस्तों आंसू को टीयर्स बोलते हैं। आंसू यानी टीयर्स में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि आंसू में पूछा जा रहा है कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। जीवाणु भी रहते हैं दोस्तों लेकिन वह मर जाते हैं। ऐसा कौन सा एंजाइम आंसू यानी आंख के आंसू में जो है पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका, लाइसोजाइम जो है दोस्तों, लाइसोजाइम एंजाइम जो है आंख के आंसू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। श्रृंखला 2 4 6 प्लस मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट 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 प्लस 198 का जो है मध्य पद कितना है? दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। मध्य पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों मध्य पद बराबर, इतना मैं आपके हेल्प जरूर कर दूंगा। मध्य पद बराबर दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है, जैसे 100 पद दिया हुआ है तो 100 पद में से जो है अंतिम 100 के एक पहले का जो अंतिम पद होता है यानी 99वां पद, तो 99 प्लस 1 बटे जो है 2। अगर 100 पद दिया होगा तब दोस्तों ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हो, उसमें मध्य पद निकालने के लिए इस टाइप का फॉर्मूला लग जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है। श्रृंखला 2 4 6 और 198 का जो है मध्य पद है वो 100 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों कि रेगुर मिट्टी जो है किस मिट्टी को कहा जाता है? रेगुर मिट्टी जो है दोस्तों वह किस मिट्टी को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, काली मिट्टी को जो है दोस्तों रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, क्षुद्र ग्रह की जो स्थिति होती है वह क्या होती है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों कि क्षुद्र ग्रह की जो स्थिति होती है वह कैसी होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर, जो क्षुद्र ग्रह होती है वो मंगल तथा बृहस्पति के बीच में होती है। क्षुद्र ग्रहों की संख्या कितनी है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट टाइम पे कि क्षुद्र ग्रह की संख्या कितनी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों। अम्लीय वर्षा का जो कारण है यह क्या है? साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में भी आपके पूछ सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा जो होता है इसका कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड NO2 एंड SO2 ये जो है दोस्तों
ये दोनों कारण है अम्ल वर्षा होने का, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, शांति नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? यानी 2025 का जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि किसे दिया गया है। तो 2025 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, यह मारिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मारिया कोरिना मचाडो जो है दोस्तों, इसको दिया गया है। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश नाम है, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक तो है ही नहीं। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, यह मारिया कोरिना मचाडो को 2025 में दिया गया है। आपसे एक सवाल है दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट में लास्ट में जवाब दीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ये दोनों सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, परमार्थ का जो संधि विच्छेद है दोस्तों, यह क्या होता है? हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा संधि विच्छेद का। परमार्थ का जो सही संधि विच्छेद है वह क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। परम जोड़ अर्थ जो होता है, इसी को दोस्तों परमार्थ हम लोग बोलते हैं। संधि विच्छेद इसका राइट है, परम जोड़ अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, मुख्यमंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाते हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बारे में, पद और गोपनीयता इस दोनों की जो शपथ है ये कौन दिलाता है मुख्यमंत्री को, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर। जो गवर्नर, जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, यह मुख्यमंत्री को पद और उसके गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है इसके रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? दोस्तों यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछा जा रहा है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, सीरीज भी दोस्तों नंबर भी पूछा जाता है कि क्रमांक कितना है किसका, न्यायाधीश का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसने पदभार ग्रहण किया, ये पूछा जा रहा है। तो जस्टिस सूर्यकांत जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जस्टिस सूर्यकांत जो है, यह जो है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपको कमेंट में जवाब देना है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस अम्ल को जो है अम्लराज यानी किंग ऑफ एसिड के नाम से जो है जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों और बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, पीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पूछा जा रहा है कि किस अम्ल को जो है अम्लराज यानी किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, इसे अम्ल का राजा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों, इसको जो है अम्लराज यानी अम्ल का राजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग बताइएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा कि कौन सा पैसा पंचवर्षीय योजना था जिसमें कि कृषि और सिंचाई दोनों को जो है सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया था कि कृषि और जो है सिंचाई दोनों को जो है सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा लास्ट में, मैं हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो कब से कब तक था, आपको समय बताना है कि कब से कब तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, यह मैथ का क्वेश्चन है। साइन यदि साइन थीटा बराबर 8/17 है तो टेन थीटा का जो मान पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8/15 है दोस्तों। टेन थीटा का जो मान है वो 8/15 आएगा। आप लोग सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि इसका मान कितना आ रहा है। इसका ऐसे दोस्तों सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर जो होता है वो p/h होता है दोस्तों, और जब आधार निकालेंगे, आधार जब निकालेंगे दोस्तों तो उसका जो फॉर्मूला होता है √h² - p²। तो इसी पे दोस्तों आप डाल के आधार पे फॉर्मूला पे डाल के आप बना सकते हैं। लास्ट में जब टेन थीटा का मान निकालना रहेगा दोस्तों तो टेन थीटा बराबर होता है p/p। तो यहाँ से दोस्तों आप b निकाल सकते हैं, यहाँ से दोस्तों आप जो है b निकाल के और टेन थीटा का मान आप निकाल सकते हैं इससे।
तो आप लोग निकाल कर जरूर बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन नंबर 71, इंसुलिन में निम्नलिखित में से जो है कौन सा ट्रेस तत्व होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में इंसुलिन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रेस तत्व होता है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है, जो जिंक होता है यह ट्रेस तत्व इंसुलिन में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, तंजौर चित्रकारी का जो संबंध है यह निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तंजौर चित्रकारी का जो संबंध है दोस्तों, पूछा जा रहा है कौन से राज्य में जो है तंजौर चित्रकारी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो दोस्तों ये तंजौर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। तो तंजौर चित्रकारी कहाँ से संबंधित होगा, तो तमिलनाडु से होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कमेंट में आपको जवाब देना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, आपको कमेंट में जवाब देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक। प्रीफिक्स वर्ड चूज करना है दोस्तों इनमें से। इन सेवरल कंट्रीज इट इज डैश लीगल टू कीप अ गन इन योर हाउस। जो है ये सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों कि इन सेवरल कंट्रीज इट इज डैश लीगल टू कीप अ गन इन योर हाउस। इसमें करेक्ट प्रीफिक्स वर्ड जो है वह क्या लगेगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, इलीगल जो है दोस्तों। क्योंकि प्रीफिक्स वर्ड और सुफिक्स वर्ड जो दोस्तों होता है वह प्रत्यय होता है और उपसर्ग होता है। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रीफिक्स वर्ड प्रत्यय और उपसर्ग, उसी तरह इंग्लिश में उसको प्रीफिक्स और सुफिक्स बोलते हैं। तो आप लोग इससे पता लगा लीजिएगा कि आगे में जो है वर्ड के आगे में कौन सा वर्ड लगता है और पीछे में कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, बिहार का क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार की सीमा जो है भारत के निम्न में से किस राज्य के साथ सटा हुआ नहीं है। मोस्ट वीवीआई एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिससे कि बिहार की सीमा जो है नहीं लगती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। जो उड़ीसा है दोस्तों, उड़ीसा का जो सीमा है वह बिहार से सटा हुआ नहीं है। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सब जो है बिहार से सटा हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिश करूंगा बनाने का इतना सही जगह में, जहाँ पे कोशिश होगा दोस्तों, जहाँ पे संभव है वहां पे मैं बना दूंगा। एक त्रिभुज के कोनों की माप का अनुपात जो है 3, 4, 8 है। तीनों कोनों में से सबसे छोटे कोण की जो माप क्या होगी। दोस्तों यह त्रिभुज का क्वेश्चन है, अनुपात दे रखा है और जो है पूछा जा रहा है कि सबसे छोटे कोण का जो माप है, यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों सबसे छोटे कोण की माप जो है वह क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है दोस्तों वह 180 डिग्री होता है। आप लोग को ये पता होना चाहिए। 180 डिग्री अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3:4:8 दिया हुआ है। तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अनुपातिक योग लेंगे इसका, तो तीनों को जोड़ लेंगे। तो 8, 4, 12, 3, 15, यानी टोटल इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 15 आएगा। तो टोटल हो गया दोस्तों अनुपातिक योग 15। सबसे छोटा कोण पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा कोण अनुपात में क्या है, 3 है। तो 3 ऊपर लिखेंगे, 15 टोटल को नीचे लिखेंगे, इनटू तीनों कोणों का जो त्रिभुज का योग होता है वो 180 डिग्री। तो इसको जब काटेंगे दोस्तों 15 से 180 कितना बार में कटेगा दोस्तों, 12 बार में। 12 बार में काट देंगे और 12 को 3 से गुना करेंगे जब, तो 12 गुना 3 यानी कि 36 हो जाएगा। जो दोस्तों 36 डिग्री है ये हमारा सबसे छोटा कोण का माप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर मेरे पास स्पेस रहेगा तो मैं यहीं पे बना दूंगा, और नहीं तो आपको फॉर्मूला बता दूंगा, या आप जो है बना के मुझे आंसर कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार का क्वेश्चन है। बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, पूछा जा रहा है दोस्तों। बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जो सोमेश्वर की श्रेणी है दोस्तों, यह जो है बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में कि जो सोमेश्वर की जो ये सोमेश्वर श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, यह जो है किस देश को जो है बिहार से अलग करती है, ये आपको बताना है। किस देश को जो है बिहार से अलग करती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों। पादप जगत का जो उभयचर जो है इसको किसको कहा जाता है। उभयचर यानी दोस्तों जल और थल दोनों में रहने वाला। तो पादप जगत का जो उभयचर है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पादप जगत का जो उभयचर है वो किसे कहा जाता है। तो वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों।
ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आगे में दोस्तों मैं मोस्ट भी लिख देता हूँ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ये बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया है, बिहार एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया, बिहार पुलिस के एग्जाम में तो अनलिमिटेड बार पूछा गया है कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% जो पंचायती निकाय में आरक्षण दिया गया, ये किस वर्ष प्रदान किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यह जो है दोस्तों 2006 में प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2006 में ये अधिकार प्रदान किया गया था 50% आरक्षण का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये ज्ञान बिंदु का ही सीरीज है। कल मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था, एक फ्रेंड नहीं, स्टूडेंट नहीं, कि ज्ञान बिंदु का ये सेट है या नहीं। तो मैं जब पीडीएफ अपने से बनाया था तब जो है उसे लगा कि ये पीडीएफ जो है कहीं और का है, ये हैंडमेड क्वेश्चन बनाया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से रियल बात करता हूँ, फेक बात नहीं करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में लिखा गया है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो रोशन आनंद सर का एकेडमी है दोस्तों, उसी का ये क्वेश्चन बैंक है। क्योंकि दोस्तों मैं जो बोलूंगा वही कराऊंगा, फालतू क्वेश्चन में कराने की कोई आदत नहीं है। पढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन में अगला, क्योंकि देरी ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वह कौन सा है? इनमें से कौन सा जो है पहला बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी समाचार पत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। द बिहार हेरोल्ड जो है ये अंग्रेजी समाचार पत्र था जो कि बिहार का पहला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, आप याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है, यह कितने तारीख को की है? दोस्तों बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने जो है आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की, इसका तारीख जो दोस्तों पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 23 सितंबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 23 सितंबर कौन सा दिवस? आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद दिवस को जो भारत सरकार 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन जो है किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि बौद्ध धर्म जो अभिधम्म पिटक का संकलन है ये किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ये तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, तीसरी, तृतीय। दोस्तों आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में टोटल जो कुल कितनी बौद्ध संगीति हुई थी, ये आपको बताना है लास्ट में कमेंट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, प्राचीन काल में जो है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है कि जो प्राचीन काल में अष्टाध्यायी पुस्तक था इसके लेखक कौन थे? दोस्तों इसके जो लेखक थे वो पाणिनि थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े प्रखंड ज्ञाता थे दोस्तों। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि व्याकरण के ज्ञाता जो थे संस्कृत के, वो कौन थे? पाणिनि। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है सीरीज यानी कि प्रैक्टिस सेट कराते कराते जो है उससे भी ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। मैं चाहता हूं दोस्तों एक सेट में 500 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके और आप एक ही बार में एग्जाम को क्रैक कर सके। इसलिए मैं दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते रहता हूँ और आपसे सवाल करते रहता हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है, ये पूछा जा रहा है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। जो खमीर है दोस्तों, ये खमीर जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84, अष्ट प्रधान जो का जो संबंध है दोस्तों, यह किस शासक से है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस वर्ड के रिगार्डिंग एक वर्ड और है, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन में पूछूंगा। क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों 84 नंबर में कि अष्ट प्रधान का जो संबंध वह किस शासक से, यानी अष्ट प्रधान जो है वह किसके दरबार में थे दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो छत्रपति शिवाजी जो है यह शासक से जो है अष्ट प्रधान का संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, छत्रपति शिवाजी। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बोला था, अभी पूछूंगा और आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये तो अष्ट प्रधान था दोस्तों। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अष्ट दिग्गज, जो अष्ट दिग्गज थे ये किसके दरबार में थे? आपको कमेंट में लास्ट में जरूर आंसर देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों,
मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। शुद्ध अशुद्ध ढूंढने के लिए दोस्तों बोला, मैं बार बार दोस्तों आपको रिपीट करता हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप मेरी बातों को समझिए। हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपका मार्क्स बढ़ाने में और आपका रिजल्ट बनाने में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों हिंदी और इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए। 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंग्लिश तो पढ़ते ही नहीं है और हिंदी 10% स्टूडेंट हिंदी को बनाते हैं, सोचते हैं कि हिंदी 2-4 क्वेश्चन है, चलो छोड़ देंगे, जीके जीएस के बेस पे जो है रिजल्ट बना लेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने 3 बार एग्जाम क्वालिफाई किया दोस्तों, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको जो है हिंदी और इंग्लिश अच्छे से करके जाना होगा, क्योंकि दोस्तों समय बहुत नजदीक है, आज 4 तारीख हो चुका है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें अशुद्ध अंश खोजना है कि अशुद्ध अंश जो है कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मैंने, यही दोस्तों अशुद्ध है। ऐसे भी दोस्तों पता चल रहा है कि यह काम कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे होना चाहिए कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। तो पढ़ के भी जो है दोस्तों सेंटेंस गलत बुझा रहा है, आप अशुद्ध को ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86, किस प्रकार के उत्तोलक का जो है यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से जो है अधिक होता है। कौन सा उत्तोलक ऐसा है दोस्तों जिसका यांत्रिक लाभ हमेशा जो है 1 से अधिक होगा। तो द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों, इसका यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है। आपको दोस्तों लास्ट में कमेंट में जवाब देना है कि द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वह कौन कौन है। 1 से 2 उदाहरण देकर आपको बताना है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन है। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है दोस्तों, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यह नियम दोस्तों ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ओम का नियम है, क्योंकि यहाँ पे जो आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो भी के होता है। तो जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आई बराबर क्या होता है दोस्तों ओम के नियम में, v/r। तो यह जो दोस्तों ओम के नियम से दिया गया है। और यहाँ पे आर क्या है दोस्तों, वो कॉन्स्टेंट है। आर क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर राइट है दोस्तों डी, ओम का नियम। ओम का नियम यह कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, दे रिपेयर्ड द बिल्डिंग। ये दोस्तों सेंटेंस दिया हुआ है, दे रिपेयर्ड द बिल्डिंग, इसको जो है इसका जो वॉइस इसको चेंज करना है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, ग्रामर आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th 12th में। तो बोल रहा है कि इसका वॉइस को चेंज करना है। सेंटेंस दे दिया है कि दे रिपेयर्ड द बिल्डिंग्स, तो इसका जो है वॉइस चेंज होकर वो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, द बिल्डिंग्स वाज रिपेयर्ड बाय देम। द बिल्डिंग्स वाज रिपेयर्ड बाय देम। ये डायरेक्टली आपको दोस्तों नहीं समझ में आएगा, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको ग्रामर थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, कि हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में नालसा बोलते हैं, नालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष है दोस्तों, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों डायरेक्ट यह क्वेश्चन सीधा इस तरीके से पूछा जा रहा है कि नालसा के जो अध्यक्ष वह कौन है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बस क्वेश्चन को घुमाने के लिए इतना सारा वर्ड लिख दिया जाता है। नालसा का डायरेक्ट दोस्तों अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो नालसा के जो डायरेक्ट अध्यक्ष है दोस्तों वह जस्टिस विक्रम नाथ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जस्टिस विक्रम नाथ, ये जो है नालसा के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90, प्रथम सागरमाथा संवाद 2025, इसका जो आयोजन है वह कहाँ किया गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, प्रथम सागरमाथा संवाद 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, यह पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों। तो यह काठमांडू नेपाल में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई थी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और वीवीआई क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री जो है किस स्थान पर लगाई गई थी दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो यह सूरत में लगाई गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, सूरत जो दोस्तों यह गुजरात में पड़ता है।
आपको बताना दोस्तों सूरत किस नदी के किनारे स्थित शहर है, ये आपको बताना है लास्ट में कमेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी, इसने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के प्रबंधन के लिए जो है किस राज्य को 182 मिलियन डॉलर, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ये डॉलर का सिंबल है, 182 मिलियन डॉलर का जो है ऋण मंजूरी किया है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने। इसका मुख्यालय आपको कमेंट में बताना है कहाँ पे है दोस्तों एडीबी का मुख्यालय। तो दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है, असम राज्य। असम राज्य को जो है दोस्तों 182 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है, असम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये एक योजना है, किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू की गई है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो यह जो है दोस्तों बिहार सरकार, अपना बिहार जो है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा इसको मार्क। वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। कब क्या था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन के समय उसे पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष, यानी पहले 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया, उसके बाद फिर से जो पुनः दोस्तों उसे 6 वर्ष से 5 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जो किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष से 6 वर्ष तो किया गया था, लेकिन 6 वर्ष से फिर से 5 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, जो हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 था, इसके तहत जो है वापस से पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष राज्य विधानमंडल का कार्यकाल जो है कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है ऐतिहासिक मोइदम, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोइदम को जो है शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। मोइदम डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोइदम जो है इसको तो विश्व विरासत सूची में जो है रखा गया है, तो मोइदम पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो मोइदम जो है दोस्तों यह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, यह असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए। शब्द चुनना है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी यानी कि दोस्तों इसमें से गलत लिखा हुआ है, जो शुद्ध लिखा हुआ है उसको चुनना है दोस्तों, इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, जो घनिष्ठ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कवयित्री नहीं होता है दोस्तों, कवियत्री होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे भी पता चल गया। चिन्ह ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ये भी गलत है। ईर्षा ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ये भी गलत है। तो ईर्ष्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ये शुद्ध वर्तनी है, घनिष्ठ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, अमोघ फ्यूरी जो है यह क्या है। अमोघ फ्यूरी यह क्या है दोस्तों, पूछा जा रहा है। अमोघ फ्यूरी जो वह क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका। अमोघ फ्यूरी जो दोस्तों वह भारतीय सेना का वृहद सैन्य अभ्यास है। अमोघ फ्यूरी जो है यह भारतीय सेना का वृहद सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, इंग्लिश का क्वेश्चन है। द आइडम्स विन वंस लेरुएल्स मीन्स, आइडम दिया हुआ है दोस्तों विन वंस लॉरेल्स मीन्स, इसका जो है मुहावरा दिया हुआ है दोस्तों, आइडम्स को बोलते मुहावरा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन जो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंग्लिश का जो है आपका वेटेज अच्छा है, मैं बार बार बोलता हूँ इंग्लिश आप अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। बिहार के क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो है जिले हैं। इस टाइप का दोस्तों ट्रेनिंग क्वेश्चन मॉडरेट करके 2 क्वेश्चन को एक में मिलाकर पूछा जाता है, और इस बार आपके एग्जाम में ऐसा ही होगा दोस्तों। आप मेरी बातों को लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों बिहार एसआई के मेंस में भी वैसे ही पूछा गया है, तो बिहार के लगभग एग्जाम में वैसा ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर, यानी कि सबसे ज्यादा और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो, सॉरी दोस्तों
कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे उच्चतम जो है दोस्तों वह रोहतास हो जाएगा, ये उच्च है, सबसे उच्चतम है दोस्तों। और जो न्यूनतम है दोस्तों यह पूर्णिया, यानी न्यूनतम जो है दोस्तों यह पूर्णिया जिला है। तो सबसे उच्चतम रोहतास है दोस्तों और सबसे न्यूनतम पूर्णिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों कि रुपया 475 के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर जो छूट है वह कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि इस पर जो छूट है दोस्तों वह कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे भी स्पेस नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इतना सा में ही बनाने का कोशिश करूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि ये सवाल बड़ा हो जाएगा कुछ, तो फिर भी मैं देखता हूँ दोस्तों कोशिश करके। जो विक्रय मूल्य है इसको पहले निकाला जाए, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि 100 माइनस डी बटे 100। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 475 और 100 में से क्या घटाएंगे दोस्तों डी, यानी डी किसको बोला जा रहा है दोस्तों डिस्काउंट को, ध्यान रखिएगा आप लोग। 100 में से 15 घटा के नीचे 100 है तो 100 दे देंगे। जब इसको कैलकुलेशन करके दोस्तों निकालेंगे काटने उठने के बाद, तो दोस्तों जगह कम होने के बाद डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्ट जो है 403.75 आएगा। अब हमारा टोटल अंकित मूल्य कितना था दोस्तों 475, तो 475 में से जो है दोस्तों अंकित मूल्य में से इसको माइनस कर देंगे 403.75, जो हमारा घट के मूल्य आएगा दोस्तों वह हमारा आएगा 71.25। जब हम लोग इसको इसमें से घटाएंगे तो इतना आएगा 71.25 आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है 71.25। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये थे दोस्तों आज के सेशन का पूरा 100 क्वेश्चन जो मैंने आपको रियल तरीके से एनालिसिस करके पूरा बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए कंसिस्टेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।